हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब आपके सामने हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का केस। हाफ ईयरली का मंथली किया था या नहीं किया था? हैव वी डिस्कस हाफ ईयरली और नॉट? किया था हाफ ईयरली डिस्कस। साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, वो डिस्कशन में आया था। ठीक है। अब हाफ ईयरली में मंथली कैसे करते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस लेके चल रहा था। ठीक है? चलें शुरू करें। और उसके बाद जो हमारा लास्ट मेथड होगा जिसे हम बोलते हैं, एक और करेंगे हम 9 मंथ वाला, और 9 मंथ की बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड एंड इंटरेस्ट ड्राइंग खत्म, फिर आपके डाउट लेके चलेंगे। प्रोबेबली योर डाउट आर गोइंग टू बी सॉल्व आउट विद द टुडेस क्लास। और एक और चीज है कि जस्ट अ मिनट। चलिए जल्दी से नोट्स खोल लें फटाफट से। और आपके सामने नोट्स नोट्स खोलेंगे, देखिए। लेट्स गो टू द पेज नंबर K6, देख लीजिए। पेज नंबर है आपका 3। K6 में पेज नंबर 3। एक बार पढ़ ले, नोट्स निकाल लीजिए सारे। यार नोट्स निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नोट्स निकाल लीजिए, स्टेपलर पहुंच जाएगा। When an equal amount of money is withdrawn for the business from the business or personal use on half yearly basis, और ये क्या कह रहा है? Calculate the interest on drawing 12% per annum in the case when a withdrawal is done throughout the year at the beginning of each month of a half year। चलिए ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक। अब ये इसका जो शॉर्टकट वगैरह बनता है वो कैसे बनता है पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, ठीक। चलिए। अब हमारे पास क्या कहानी दी गई है कि भाई हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब मैंने अप्रैल से शुरू करा हाफ ईयर, तो क्या होने वाला है देखिए। आई स्टार्ट अप्रैल फर्स्ट को कितना पैसा बोला विड्रॉ करने के लिए, बोला क्वेश्चन में 1000। ठीक है। फिर हमने क्या किया, मई फर्स्ट को विड्रॉ किया कितना, 1000। फिर हमने क्या कर दिया, जून फर्स्ट को कर दिया कितना, 1000। फिर हमने क्या किया, जुलाई फर्स्ट को कर दिया कितना, 1000। फिर हमने अगस्त फर्स्ट को कर दिया कितना, 1000। और बस कितना, और फिर हमने कर दिया क्या, सितंबर फर्स्ट को, दैट इज 1000। टोटल विड्रॉल कितना हो गया हमारे पास, 6000। अब हम क्या कर रहे हैं, 6 महीने के बाद अपना साइकिल रिपीट कर रहे हैं। तो जरा देखिए, अप्रैल से लेकर सितंबर तक कितना महीना होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। व्हाट इज द टोटल? टोटल बताइए कितना है, कितना? 121। 21। ठीक है। अब मुझे बताइए एवरेज। एवरेज कितना आएगा, 21/6 कितना आएगा एवरेज, बताइए। 3.5। या मैं बोलूं क्या कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 6, प्लस कितना, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू इज 3.5। माई आंसर इज गोइंग टू बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैसे निकलेगा वो, 1000 × 6 कर दूंगा, किससे, 12/100 कर दूंगा, और कितना कर दूंगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3.5/12। दैट्स योर आंसर। तो जब आपके पास क्वेश्चन बोले क्या, हाफ ईयर में मंथली चल रही हैं चीजें, तब आप शॉर्टकट ऐसा निकाल लेंगे, दिस इज योर शॉर्टकट। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है, रख ले अपने पास। तो वो तो पुराना वाला तरीका था ना, वो जो भी फॉर्मूला है उसका उस हिसाब से करते हैं। एवरीबडी इज ओके विद दिस? नोट्स में लिखा, लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी मच देयर। ठीक। अब हम थोड़ा सा बदलते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला क्या कि इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन ऑन हाफ ईयरली बेसिस एट द मिडल ऑफ ईच ऑफ द मंथ इन द हाफ ईयर। अब मिडिल की बात करेंगे तो क्या करने वाले हैं, अब हम बताइए। मिडिल करेंगे तो हम क्या करते हैं यहाँ से, और फिर यहाँ से भी, यहाँ भी थोड़ा बदलाव आएगा। एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज, और यहाँ पर भी क्या आएगा, बदलाव आएगा। तो देखिए क्या आने वाला है। अब अप्रैल 15 आ गया, 15, 15, 15 अगेन, 15 और 15। तो बताइए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और 0.5। व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द टोटल हियर, कितना टोटल है, 18 आ गया। एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग, 18 डिवाइडेड बाई 6 करके कितना निकलेगा, 3। और यहाँ टाइम लेफ्ट आफ्टर 5.5 प्लस कितना, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 0.5। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, 5.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 कितना बन जाएगा, 3। मेरा आंसर बनेगा कितना, 3/12। दैट्स माई आंसर ये। तब क्या है हमने, जब हाफ ईयर में बंदा मंथली कर रहा है, मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है, अब एंड वाला कर लेते हैं। तो अपने नोट्स देखिएगा आप, दैट इज ऑलरेडी देयर, नोट्स में बना हुआ सारा का सारा। ठीक है। इसके तीनों केस करने के बाद फिर मैं इसका इंप्लीकेशन सिखाऊंगा। चलिए। अब हम क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चन बोले हमसे क्या कि उसने हाफ ईयरली बेसिस पर विड्रॉ किया,
और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ क्या क्या किया, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ क्या, तो सिचुएशन क्या बनेगी उसको देख लेते हैं। एट द मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या बनता है देखिए। ये बनेगा अप्रैल 30th, मई 31st, जून 30th, जुलाई 31st, अगस्त 31st, September 30th। टोटल करिए कितना बनता है बताइए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। टोटल कितना बनेगा बताइए। हाँ, 15। और ये बनेगा 15 डिवाइडेड बाय कितने से, 6 से, तो कितना वैल्यू आएगी, 2.5। एवरेज कैसे निकालेंगे, 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 2.5। हियर द आंसर इज व्हाट, 2.5/12। ऐसे निकलेगा आंसर। कंसेप्ट तो क्लियर हुआ। आपको बार बार बोलता हूँ एग्जाम में डिराइव नहीं करना है, इसे डिराइव करना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, सिर्फ डिराइव नहीं करना है आपको, तो सिर्फ ये जो वैल्यू है ये वाली, इसके हिसाब से अपना काम करना है। अरे यार ये तो दिखाएंगे कैलकुलेशन, एवरेज एवरेज कुछ नहीं दिखाना आपको। योर आंसर इज दिस, यू विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। आप वो एवरेज कैसे निकाल रहे हैं उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। हमने पूछा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए, इफ इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन ऑन हाफ ईयरली बेसिस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। आपने 1000 to 6 करा, 12/100 करा, 2.5/12 करा, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। इतना करना है, वो कुछ नहीं निकालना है, एवरेज एवरेज क्या है। इसलिए तो बोला सबसे लास्ट पेज पे जो आपको दे रहेगा समरी, वही काम करना है, उसी का इस्तेमाल करना है। लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आप देखेंगे ना, जब हम, अब मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ट्विस्ट करा है। चलिए अब हम क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं थोड़ा सा। दिस इंफॉर्मेशन इज देयर विद यू। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करिए। हमने लिखा विड्रॉन एक्स हैज विड्रॉन ₹5,000, ठीक है, एट द बिगिनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ हाफ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम April 1st, 2024। ये क्वेश्चन, एक्स क्या कर रहे हैं, 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ हाफ ईयर। स्टार्ट कब से हो रहा है हाफ ईयर, April 1st, 2024 से शुरू हो रहा है। ये तो एक हो, ये तो हो गया एक। नंबर दो, वाई हैज विड्रॉन वाई हैज विड्रॉन रुपीज 6,000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ मिडल ऑफ ईच मंथ ऑफ हाफ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम October 1st, 2024। ऐसे लिखा, यानी कि उसने फर्स्ट हाफ ईयर में निकाला। इसने कब निकाला, सेकेंड हाफ ईयर में निकाला। तीसरा, जेड हैज विड्रॉन जेड हैज विड्रॉन रुपीज 7,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑन हाफ ईयर ऑन द हाफ ईयर या इन द हाफ ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, ध्यान से देखना इसको, बिगिनिंग फ्रॉम July 1st, 2024। नंबर 4, क्यू हैज विड्रॉन क्यू हैज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर ₹10,000। ये आपका क्वेश्चन है। एक्स ने विड्रॉ किया कुछ, वाई ने विड्रॉ किया, जेड ने विड्रॉ किया, क्यू ने विड्रॉ किया। आप देख रहे हैं, ये जो एक्स वाई जेड है तो हाफ ईयर में मंथ है, और जो क्यू का है वो
प्योर हाफ ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, जरा ध्यान से देखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, एट द रेट 12% पर एनम, ठीक। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 को आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना। दिस इज द क्वेश्चन विद यू। चार कंपोनेंट है, चार। अच्छा, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना वो, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 कंपोनेंट पूछेंगे। ये नहीं होगा एक छोटा सा क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन विद यू। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन द क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो। ऑनलाइन में दोनों को क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ, तो क्या हुआ? नहीं, एट द एंड बोला है, बिगिनिंग बोला है? हाँ, एट द एंड मंथ बोला है ना। ठीक है, जुलाई फर्स्ट नहीं, जुलाई 31 ही रहेगा ये वाला, ये इस थोड़ा सा बदलेगा ये, क्योंकि एंड है तो 31 से होना है इसको। भाई हमने बोला एट द एंड ऑफ ईच मंथ ना। एंड कब होगा, एंड तो जुलाई 31 ही होगा, है ना। तुमने जुलाई 1 से कर दिया। हाँ ठीक है, चलिए करूँ इसको सॉल्व। आ जाइए। पहला केस पढ़ने पहले, पहला केस क्या लिखा था? एक्स हैज विड्रॉन 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर द हाफ ईयर। चलो ठीक है, एक्स की कहानी क्या थी जरा देखते हैं यहाँ पर। कितना विड्रॉ किया उसने? 5,000। कितना महीने तक विड्रॉ किया? 6 महीने तक विड्रॉ किया। रेट कितना बोले? 12/100 बोले, ठीक है। भाई शॉर्टकट कितना लगना है? शॉर्टकट कितना? 3.5/12। 3.5/12, करेक्ट। अच्छा, इतना कितने लोगों ने कर लिया यहाँ तक? वेरी गुड। एंड यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। गलत है ये। इसके साथ प्लस भी होना है। अब आप देखें जरा, प्लस। तो एक बार छोटी बात समझिए जरा। किसी व्यक्ति ने H1 में विड्रॉ किया, ठीक है। H1 कब शुरू हुआ उसका? 1 अप्रैल 2024 तक। कब तक चला उसका, बताइए जरा? 30 सितंबर 24 तक चला। चला ना, ये नहीं? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ इतना तक चला, ठीक। उसके बाद शुरू हो गया भाई H2, हाफ ईयर 2 शुरू हो गया। वो कब शुरू हुआ आपका? अक्टूबर 1 को शुरू हुआ। अब मुझे बताइए, ये जो H1 में विड्रॉ करके पैसा गया था, क्या इसने H2 हाफ ईयर 2 में वापस कर दिया पैसा? नहीं करा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट मनी रिमेन विड्रॉन। वो पैसा अगले 6 महीने तक भी क्या रहा, वापस नहीं आया, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर? हम लिखेंगे कितना, 30,000 इंटू कितना, 12/100, इंटू कितना करेंगे बताइए, 6/12, ऐसा करेंगे। अब ऐसा कितने लोगों ने किया बताइए? ठीक है, ये करेक्ट था। ये है करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, ये करेक्ट तरीका था करने का। रीजन वही बना कि जब वो व्यक्ति लेके गया पैसा पहले 6 महीने के लिए, अच्छा पहले 6 महीने में तो मंथली लिया था, इसलिए हमने शॉर्टकट लगा दिया। चाहते तो हम महीने महीने निकालते, शॉर्टकट लग गया। लेकिन फिर उस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला गया कि उसने पैसा वापस भी करा। अब अगर पैसा वापस नहीं आया, तो उस पैसे पर बचे हुए टाइम पीरियड जो कि 6 महीना है, उसका इंटरेस्ट लगेगा, और 30,000 पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ के बाद 30,000 इज द टोटल ड्रॉइंग्स उस पर 6 महीने का। इसका दूसरा तरीका देखिए शॉर्टकट, और दूसरा तरीका देखिए। भाई देखिए, हम लिखते हैं क्या, अप्रैल 1, फिर मई 1, ये बनता है कितना, 12 महीना। आप देख रहे हैं ना। भाई पहले डेट से साल के आखिर तक, क्योंकि इंटरेस्ट साल के आखिर तक निकालना है हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा, 12 महीना, 11 महीना, ठीक है। और उसके बाद चलें जरा इधर, मई जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1, और क्या हो गया, सितंबर 1। 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 7, डिवाइड बाई 2, एवरेज निकालोगे तो कितना होगा, 19/2। एवरेज कितना हो जाएगा, 9.5/12। तो आप आंसर ऐसे निकाल सकते थे, 5,000 इंटू 6 इंटू 12/100 इंटू कितना, 9.5/12। ये भी आपका ये भी आपका आंसर बनता है। अब आप देख रहे हैं ना, 3.5 वहां, 6.5 वहां, 6 वहां, तो 9.5 महीने का निकाला आपने अलग अलग करके। यहाँ एक ही बार में निकाल सकते थे आप। तो आप चाहे इस मेथड से करें चाहे उस मेथड से करें, दोनों के दोनों मेथड क्या है, वो एक्सेप्टेबल है। इज इट फाइन? बताइए। दिस इज कौन सा था क्वेश्चन नंबर, ये 1 था आपका। इस 1 पर, तो अब ये 1 कितने लोगों का एब्सोल्युटली करेक्ट था? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है।
किसी का अड़चन जिनकी गलत होने गलती समझ में आई, क्या हुआ? गलती समझ में आई, बताइए। हाँ, नहीं निकाला ना फर्स्ट हाफ का। ठीक। चलो, हो गया ये वाला केस। अगले पे चले आप। इसे नोट कर लीजिए, पहले दोनों मेथड नोट कर लीजिए, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। ठीक है, ये मेथड आप हमेशा लगा सकते हैं। मतलब कभी लग जाए, कोई भी ऑड तरह की सिचुएशन आ जाए, यू कैन यूटिलाइज दिस मेथड। इसे नोट कर लें। चलो आगे आओ। कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए उसको। तब तक दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा देखिए अब। वाई। ये नंबर 2, वाई की कहानी क्या थी आपके पास, देखिए। वाई सिंपली सेज, वाई की कहानी देखिए, ये थी। वाई हैज विड्रॉन 6,000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। लेकिन उसका मंथ कब से स्टार्ट हो रहा है? अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका? अक्टूबर से। जरा देखें। तो कितना विड्रॉ किया उसने, बताइए। 6,000। और कितनी बार विड्रॉ किया? 6 बार विड्रॉ किया। रेट कितना है? 12/100, ठीक है जी। और क्या शॉर्टकट लगाया? मिडिल बोला था ना। मिडिल के लिए क्या बनेगा? 3/12। ठीक है। कितने लोगों ने ऐसा किया? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। यू गाइस आर एब्सोल्युटली करेक्ट दिस टाइम। क्यों जानते हैं? क्योंकि देखो। हाँ। अक्टूबर हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, खत्म, इल्लेपो, उसके बाद आगे जाना ही नहीं है, खत्म हो गया मामला। खत्म, तो हम शॉर्टकट ही लगाएंगे यहाँ तो। ठीक है। सो इन दैट वे, ठीक हो गया आंसर। तो इसमें कोई दूसरा चॉइस बनती ही नहीं है आगे। ठीक है। आगे देखते हैं, नंबर 3। जेड पे चले आते हैं, जेड। तो जेड पे चले हैं। जेड की कहानी में क्या लिखा है, जरा देखें। जेड हैज विड्रॉन रुपीज 7,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन द हाफ ईयर। अच्छा, जरूरी नहीं कि हाफ ईयर H1 और H2 ही होगा। हाफ ईयर क्वेश्चन वाला अपनी मर्जी से शुरू कर दे। भाई मैं फरवरी से, देखिए, अप्रैल से महीना शुरू होता ना, मैं मई से हाफ ईयर गिन लूं। मैं क्वेश्चन दे दूं आपको ट्विस्ट करके। कंसेप्ट तो सीख ही लिया ना। तो मैंने हाफ ईयर दिया मई फर्स्ट से, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया था मैंने? हाफ ईयर जुलाई से शुरू करा। ठीक है। स्टैंडर्ड रूल तो वही होता है कि हाफ ईयर जो अप्रैल और अक्टूबर दें। लेकिन क्वेश्चन बदल दिया, कंपार्टमेंट छाप क्वेश्चन बना दिया। देखिए कैसे होना था अब इसको। ये देखिए, जेड कितना पैसे विड्रॉ कर रहा है, जेड। जेड इज विड्रॉइंग हाउ मच अमाउंट? 7,000। इंटू कितना? 6 बार विड्रॉ किया। रेट कितना है? 12/100 है। इंटू कितना करेंगे एट द एंड ऑफ मंथ में? 2.5/12 कर दिया, ठीक। चलो जी। अब मुझे बताइए, जुलाई पूरी, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर तक जुलाई 31 था, हाँ, तो ठीक, जुलाई पूरा नहीं है फिर। जुलाई फर्स्ट, एक जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जनवरी, जनवरी तक चला गया। जनवरी, जनवरी 31 हुई ना पूरी। होल्ड करिए। हम ऐसा करते हैं, रुक रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। भाई इधर देखो। आपने पहला विड्रॉल किया जुलाई 31 को। फिर कितना किया? अगस्त 31 को। फिर किया सितंबर 30 को। फिर अक्टूबर 31 को। फिर नवंबर 30 को। और फिर दिसंबर 31 को। हो गए 6 विड्रॉल। 6 विड्रॉल हो गए ना। अब 6 विड्रॉल के लिए तो शॉर्टकट लग गया। भाई यहां से यहां तक, इनसे इन सब के लिए तो हमने क्या लगा दिया? शॉर्टकट लगा दिया। अब बताओ, साल में कितने महीने बचे? दिसंबर के बाद जनवरी बचा, फेब बचा, मार्च बचा। तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। प्लस। शॉर्टकट लगाया बेटा। अब टोटल अमाउंट विड्रॉन कितना था? 7 6 कितना होता है? 42। इंटू 12/100। इंटू कितना करूंगा? 3/12। ऐसा ऐसा कितने लोगों ने किया था क्वेश्चन में? वेरी गुड, 1 2 3 4, नाइस। 5। ये देखिए। भाई 6 महीने काटने के बाद जो बचा टाइम पीरियड का भी तो हिसाब लगाएंगे ना। और दूसरा मेथड देखिए, तो और दूसरा मेथड, जुलाई से लेकर मार्च तक, जुलाई 31 से मार्च तक, प्लीज अंडरस्टैंड। जुलाई चला गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना महीना? 8 महीना। कितना महीना बनता है? 8 महीना। ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। एवरेज निकालिए, कितना बनता है? 8 + 3। ठीक है। 2 कितना बनता है? 11/2 कितना बनता है? 5.5। ये मंथ बनता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? देखिए आपका आंसर 7,000। 7,000 इंटू 6 करूंगा। और किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 12/100 करूंगा। और किससे करूंगा? 5.5/12 करूंगा। विल गेट आंसर। आप देख रहे हैं 2.5 और 3.5, तो ये तो बन रहा है 5.5। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब
दिस वाज केस जब क्या था, मतलब इम्बैलेंस विड्रॉल थी, मतलब हाफ ईयर तो था लेकिन रेंडमली कहीं से भी शुरू कर दिया हाफ ईयर। अब सुनिए क्या हो गया बेटा। अब अगर मैं चाहूं तो मई से भी हाफ ईयर शुरू कर सकता था, कर सकता था ना। अगस्त से भी हाफ ईयर शुरू कर सकता था, सितंबर से भी हाफ ईयर शुरू कर सकता था, अक्टूबर से तो हमने कर ही लिया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन के अंदर वेरिएशंस आ सकते हैं। तो तरीका आपको मालूम है दोनों तरीके से। किसी को अभी भी डाउट लग रहा है क्या? उधर चेहरे पे क्वेश्चन मार्क्स हैं? कोई ऐसा कोई भी बच्चा किसी को डाउट लग रहा है तो बताइए बताइए। हाँ, देखो ना, वो देखो कैसे कैसे शुरू कर सकते हैं, उसको देखिए जरा। भाई मैं जानता हूं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास साल में तो महीने कितने, अप्रैल है, मेरे पास अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च, ये मेरे पास साल है। तो भाई मैं चाहूं तो यहां से शुरू कर लूं और गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6, यहां तक मेरा तो चलेगा क्या शॉर्टकट। बाकी का 1 2 3 4 5 महीना क्या होगा, बाकी का 5 महीना क्या होगा, कैलकुलेशन हो जाएगी। ऐसी तो क्या था। अगर मैं यहां से शुरू करता हूँ यहां से, तो गिनो 1 2 3 4 5 6, यहां तक चलेगा मेरा शॉर्टकट 6 महीने का। 1 2 3 4 महीने का मुझे प्लस करके दिखाना पड़ेगा। अगर मैं यहां से शुरू करता हूँ जुलाई से, देखिए गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 तक, यहां तक मेरे 6 महीने का शॉर्टकट लगेगा। 1 2 3 महीने का क्या लगेगा मेरा, प्लस करके लगेगा। अगर मैं अगस्त से शुरू करता हूँ तो गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6, जनवरी तक चलेगा मेरा 6 महीना शॉर्टकट लगेगा। बाकी टाइम पीरियड 2 महीने के लिए क्या हो जाएगा मेरा। अगर मैं क्वेश्चन को बनाऊं सितंबर से शुरू करता हूं मैं, तो गिनो सितंबर, 1 2 3 4 5 6, यहां तक क्या लगेगा 6 महीना। और 1 महीने का क्या लगेगा, अलग से इंटरेस्ट लगेगा। अक्टूबर से तो हाफ ईयर टू ही आ गया। तो इतने क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ इसके ऊपर, बट दैट्स टू इजी। क्या परेशानी है ना। क्लियर है। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, सुना बेटा, इसलिए मैं बात कर रहा था कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब वो लास्ट वाला केस देखिए, उसका क्या लिखा था उस पे। लास्ट तो बड़ा आसान केस था कि एक्स हैज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर। 10,000 रुपये विड्रॉ किया उसने, मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर बोला उसने, ठीक। देखें जरा। हाँ, हाँ, हाफ साफ दो ही तो होते हैं हाफ ईयर। तो देखिए, क्या नाम था उसका, क्यू। कितना विड्रॉ किया उसने नंबर 4 पे, क्वेश्चन बताइए कितना था। 10,000 × 2, और रेट हमारा 12/100 ही है। और उसने क्या किया, मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर किया ना। मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर के लिए कितना होता है, 6/12। 6/12, और दैट्स योर आंसर। खत्म। ये आपका आंसर हो गया। ये तो इतना आसान था। मतलब ये प्योर हाफ ईयर का केस था। उससे पहले जो 3 केस करे थे वो क्या थे, हाफ ईयर में मंथली के केस थे। ऐसा करके था। क्या बोले। नहीं, क्वेश्चन हमारे हिसाब से नहीं आएगा ना। क्वेश्चन पेपर जो हमारे हिसाब से नहीं आता, वो एग्जामिनर के हिसाब से आता है। तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। ठीक है जी। चलिए, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी नहीं। कंपनी में ड्राइंग्स ही नहीं होती। हाँ बोलो। ये, अच्छा सुनो, अब इसको ना अपना नोट्स खोलो, नोट्स, नोट्स के लास्ट पेज जाओ। क्या लिखा है, हाफ ईयर का क्या केस लिखा है, पढ़ के बता कौन सा केस लिखा है। क्यू हैज विड्रॉन ऑन हाफ ईयरली बेसिस एट द मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर। तो 6/12 लग गया ना केस। शॉर्टकट लास्ट पेज पे देखिए, समरी दिख गई। समरी के सारे केसेस बताए। अब जरा 9 मंथ वाला केस करते हैं कैसे दिखता है, ठीक है। 9 मंथ वाला केस, चलिए 9 मंथ। पहले टेक 9 मंथ यहाँ पर ही। जरा देखिए, अब हम लिख रहे हैं क्या कि मान लो, अच्छा सुनो, पूरे साल में तो एक ही 9 मंथ होता है, 2 9 मंथ तो होते ही नहीं है। देयर इज ओनली फर्स्ट 9 मंथ ही होगा। अप्रैल से शुरू कर रहा है, कहां तक चल रहा है उसकी कहानी, गिनो। अप्रैल पूरा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है जी। तो मान लिया किसी बंदे ने शुरू क्या किया, अप्रैल फर्स्ट को विड्रॉ किया, मई फर्स्ट को विड्रॉ किया, जून फर्स्ट को विड्रॉ किया, जुलाई फर्स्ट को विड्रॉ किया, अगस्त फर्स्ट को विड्रॉ किया, सितंबर फर्स्ट को विड्रॉ किया, अक्टूबर, कितने महीने हो चुके हैं, 1 2 3 8, नवंबर फर्स्ट को विड्रॉ किया,
और दिसंबर फर्स्ट को विड्रॉ किया, कर लिया विड्रॉल। और कितना अमाउंट आपकी आपकी केस में, कौन सा केस है ये वाला, केस कितना, क्या केस है ये, 7 केस है, ठीक है, ऐसे करके। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका अप्रैल से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एवरेज निकालो कितना, तो टोटल ओवर कितना बनता है, 45। 45 एवरेज क्या बना, एवरेज 45 डिवाइडेड बाय कितना, 9, कितना बन गया, 5। तो देखिए आपने कितना विड्रॉल किया था इस बंदे ने हर महीने में, 1000। 1000 विड्रॉ किया इंटू 9 कर दूंगा, इंटू रेट कितना बोला था, 12/100 में कितना निकलेगा, 5/12। और और अगर मैं देखूं तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 9, लास्ट वाला 1, 2, कितना 10 डिवाइडेड बाय 2, तो भी क्या आंसर आया, 5। तो ये जो 5 है ये इस 5 के बराबर आ गया ना। तो अगर कोई 9 महीने के लिए पैसा विड्रॉ करे तो ऑन एन एवरेज कितने महीने के लिए इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा उसका, 5 मंथ्स के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस पर बेसिक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए। तो इसमें इसका इसका डिराइवेशन जो इसको हाउ वी हैव डिराइव्ड ये आपके नोट्स में दे रखा है ऑलरेडी। चलिए हम लिखते हैं एक्स हैज विड्रॉन, एक्स हैज विड्रॉन ₹5,000 at the beginning of each month for 9 months, for 9 months starting, 9 months है, 9 months starting from April 1st 2024। ये तो हो गया किसका, एक्स का। एक, नंबर 2, वाई हैज विड्रॉन, वाई हैज विड्रॉन ₹6,000 at the middle of each month, at the middle of each month for 9 months starting from May 1st 2024। ठीक है जी। ये पहले वाला एक्स था तो दूसरा वाला वाई है, ये दूसरा केस है। ये एक्स था तो ये क्या है, वाई है। तीसरा केस, जेड, जेड हैज विड्रॉन ₹7,000 at the middle, at the middle of each month, each month for 9 months starting from जून। पहला हमने अच्छा मिडिल, सॉरी इसको मिडिल की जगह ना एंड कर देना, इसको मिडिल की जगह एंड कर देना, एंड। और ये जून हमारा लिख देंगे इसको हम June 30th 2024। मिडिल वाला जो टाइम था ना, मे 1st की जगह क्या कर देना, May 15 कर देना, May 15 2024। हो गया जी। और उसके बाद नंबर 4, क्यू हैज विड्रॉन, क्यू, क्यू है एक व्यक्ति, कोई क्यू हैज विड्रॉन ₹8,000 फॉर 8,000, 8,000 है, और एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, ईच मंथ फॉर 9 months, फॉर 9 months स्टार्टिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम July 15 2024। ये July 15 है, June 30 है, May 15 है, April 1 है, ठीक है। 4 केसेस हैं आपके पास। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है, ऑन
31 मार्च 2025। ये मैं बार बार आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि इस साल बोर्ड का पेपर काफी आसान था, मतलब बच्चों को आसान लगा, बाकी जगह मुश्किल लगा, लेकिन अगली हर साल बोर्ड ना अपना पेपर मुश्किल बनाता जाता है। तो आप जो है ना, चोजन वन है गॉड के, जिनको बोर्ड कहेगा, जिनके लिए बोर्ड बोलेगा कि हाँ चलो तुम लोग मुश्किल पेपर लो अब। क्योंकि बहुत साल हो गए कोरोना को गए हुए ना, अभी कितने सालों में कभी मुश्किल पेपर आया ही नहीं। इस साल आएगा तुम्हारे लिए मुश्किल पेपर आना है। नहीं आया था। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, करके दिखाइए। अगर आपने हाफ ईयर का कुछ कंसेप्ट ढंग से समझा तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, मजाक है। 9 मंथ हाफ ईयर का कर लिया अगर आपने ढंग से, 9 मंथ वाला इज टू इजी। फटाफट से देखते हैं इसका आंसर। पहला क्या था, एक्स हैज विड्रॉन 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ्स। देखिए आ जाइए। तो एक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नंबर वन के लिए कितना था, 5,000 था, इंटू 9 कर देंगे, इंटू कितना करेंगे, 12/100। और शॉर्टकट लगाया, बिगिनिंग ऑफ हर मंथ है ना, क्या सीखा था शॉर्टकट अभी, 5। तो क्या करेंगे, 5/12। लेकिन इसके बाद कहानी खत्म नहीं होती है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर तक तो चला, या दिसंबर तक चला था। उसके बाद कितने महीने बच गए, 3 महीने बचे, तो क्या करना पड़ेगा, 45,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12 भी करना पड़ेगा। तब आपका आंसर पूरा होगा। ठीक है। इसका दूसरा तरीका देखिए। भाई देखिए, इसने कब कब विड्रॉल किया, अप्रैल 1 को विड्रॉ किया, तो कितने महीने बचते हैं अप्रैल से, 12 महीने। चलते चल, बीच का मत लिखिए, हमें तो पहला और लास्ट ही चाहिए होता है। लास्ट विड्रॉल कब है इसका, दिसंबर 1 को। ठीक है, दिसंबर चला गया, दिसंबर के बाद कितने महीने बचे, 3। ठीक है जी। नहीं, 3 कहाँ बचे, 4 बचे ना। दिसंबर, आ, हाँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 4 9। अप्रैल मई जून जुलाई, एक मिनट करके देखें जरा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। अप्रैल को किया, मई किया, जून जुलाई अगस्त किया, सितंबर अक्टूबर नवंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, और दिसंबर 1। ठीक है जी। तो 12 महीने यहाँ से हो गया 12, और ये हो गया 11 10 9 8 7 6 5 और 4। ठीक है जी। तो कितना बनेगा, 12+4/2 कितना बना, 16/2 कितना बना, 8। व्हाट इज योर आंसर, ध्यान से देखेंगे, 5,000 इंटू 9 इंटू 12/100 इंटू कितना हो जाएगा, 8/12, दैट्स योर आंसर। देखो 5 और 3 8 ही तो बनता है। कितने लोग ठीक कर पाए इसे। ठीक है, नाइस, दिस इज फाइन। नंबर वन था ये एक्स का। चलें, इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसको जिन्होंने गलत किया उसे नोट कर लें। बेटा अगर गलत किया तो नोट कर लो, आप बाद में मत करो, नोट कर लो उसको। ये दोनों मेथड नोट कर लो, किया नोट, किया नहीं किया तो नोट करो ना। अगर आपने गलत कर दिया तो ठीक वाले को नोट करो। सभी ने नोट कर लिया इसको, फिर से कैलकुलेशन में लगा है। अच्छा, नंबर नेक्स्ट। अब आ जाते हैं वाई पे। वाई की कहानी क्या थी भाई, वाई ने कितना पैसा विड्रॉ किया, 6,000 इंटू 9 इंटू कितना कर रहे हैं हम लोग। अबे रुक तो जा यार, 12/100 करेगा, पहले मंथ पे चले जा रहे, रुक जाओ। एक पैटर्न फॉलो करके चलो कि पहले आप रेट लगाओ, फिर उसके बाद मंथ लगाओ। अच्छा, फिर तो मिडिल था ना, तो मिडिल के लिए शॉर्टकट क्या था, 4.5/12। पर जरा सुनो कि उसने कब से करना शुरू करा था ये। देखिए, यहाँ डेट देखिए, उसकी डेट, इसने क्या किया था, देखिए यहाँ पर, इसने शुरू किया कब से, 15 मई से। 15 मई की डेट थी इसकी। तो 15 मई, अब आप देखेंगे ना, इसने पहली बार विड्रॉ किया किया मई 15 को, और उसके बाद आखिर में कब किया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, उसके बाद क्या किया होगा उसने, जनवरी 15 को विड्रॉ किया होगा। ठीक है जी। तो इसके लिए शॉर्टकट कितना लगा, 4.5। अब आप देखिए, जनवरी 15 के बाद कितना टाइम पीरियड बचता है आपके पास। हाँ, कितना महीना बचता है, 2 पॉइंट, तो प्लस क्या करेंगे, 54,000 इंटू कितना करेंगे भाई, 12/100 करेंगे, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2.5/12 से करेंगे। अब 2.5 कैसे, जनवरी 15 के बाद
फेब बचता है पूरा, और मार्च बचता है, 2 महीने और 15 महीने, 15 दिन इसके। अच्छा, दूसरा मेथड देखिए जरा आप यहाँ पर, और मई देखो, अप्रैल पूरा चला गया, मई के 15 दिन चले गए, मतलब 1.5 महीना चला गया, तो कितना महीना बचा अब आपके पास? 10.5 बचा ना। अगर मई 15 से मार्च 31 तक गिनूं तो कितना टाइम बचता है? 10.5 महीना। और जनवरी 15 चली गई, तो फरवरी में 2.5 मंथ्स और बचते हैं, 2.5 मंथ्स और बचते हैं। तो एवरेज क्या बनेगा? ये मतलब 10.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनता है? 10 2 12 13, 13 डिवाइडेड बाई 2। कौन सा वाला, ये वाला? जनवरी, अच्छा रुक जाओ, जनवरी तो पूरा चला गया ना। फिर फिर फरवरी, फिर मार्च, 3.5 कैसे बचेगा? क्यों? रुक जाओ, पहले पहले मई 15 को विड्रॉ किया ना उसने पहली बार। क्वेश्चन तो देखो क्या था। क्वेश्चन देखिए, मई 15 से विड्रॉ करना शुरू किया इसने। अरे देखते हैं ना, रुक जाओ कितना आना है, ये लीजिए, करके देख लेते हैं। आइए देखिए, इसने मई 15 को विड्रॉ किया, जून 15 को विड्रॉ किया, जुलाई 15 को विड्रॉ किया, अगस्त 15 को विड्रॉ किया, सितंबर 15 को विड्रॉ किया, अक्टूबर 15 को विड्रॉ किया, नवंबर 15 को विड्रॉ। कितने महीने हो चुके हैं बताइए? 2 4 6 7। दिसंबर 15 को विड्रॉ किया, और जनवरी 15 को, हो गए 9 महीने तक विड्रॉ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 महीने हो गए विड्रॉ। अब जरा मई 15 से मार्च 31 तक टाइम गिन लीजिए कितना। मई के 15, मई हटा दीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने बनते हैं? 10.5, 10.5। तो ये कितना होगा? 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5 और 2.5। 2.5 बनाना ये वाला। अब जरा एवरेज देखो कितना बनेगा? 10.5 प्लस कितना? 2.5 डिवाइडेड बाई 2, 10 12 13 बाई 2 कितना बनना चाहिए? 6.5 बाय, ये बनना चाहिए। ये ऊपर क्या कर रहे हैं? ऊपर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वो वाले को गड़बड़ कर रहे हो आप। वहां तो 2 मंथ बचेगा ना। अरे उसने तो, अरे भाई, जनवरी की पेट्रोल तो खत्म हो गई ना, जनवरी का महीना तो निकल गया ना। अरे कैसे बचा जनवरी में जनवरी आधा तो यहाँ देखेंगे, उस तरीके में थोड़ी देखेंगे। याद है एक बार हमारा क्वार्टर में भी वही गड़बड़ आ रही थी। उधर जो लेके चल रहे हैं हम, 2.5 नहीं लेके चलेंगे, 2 मंथ लेके चलेंगे ना। बेटा समझिए, उसने अपना विड्रॉल 1 महीना लेट शुरू करा। अप्रैल में करना था, मई में शुरू कर दिया, तो आउट ऑफ 12 1 महीना तो वही निकल गया। नहीं, यहाँ यहाँ तो 2 लेके चलेंगे ना इस जगह पे। हाँ ठीक है। हाँ, इंटू कितना हो जाएगा? 2/12। ऐसे करना था इसको। अब कितने लोगों का ठीक है बताइए? पहले भी सबका ठीक था, अब भी ठीक है, ऐसे कैसे हो गया? तो क्यों नहीं बताया कि 2 था, 2.5 था? तो 2 महीने ही रहेगा। बेटा समझिए, ये सुनो, 9 महीने तो विड्रॉल यही हो गए ना, 9 महीने। 9 विड्रॉल मतलब 9 महीने निकल गए। ठीक है, 1 महीना लेट शुरू करा, 10 महीना हो गया, तो बचे 2 महीने तो आखिरी के। अरे जनवरी यार, यहाँ विड्रॉल की बात चल रही है, 9 बार विड्रॉ हो चुका है। ये जो जनवरी 15 थी, ये हमने शॉर्टकट में काउंट कर ली कैलकुलेशन में। ठीक है जी। और वो जो था दूसरा वाला, वो 2 महीने का। तो आपका आंसर क्या बनेगा अब यहाँ पर? 9,000, सॉरी 6,000, 6,000 इंटू 9 से करेंगे, इंटू क्या करेंगे? 12/100 करेंगे, और क्या करेंगे फिर? 6.5/12, दैट्स योर आंसर, ऐसे करेंगे इसको। ठीक है जी। और तीसरे व्यक्ति का क्या कहानी थी देखिए, तीसरे वाले की। तीसरे वाला था, Z has withdrawn 7,000 at the end of each month of 9 months starting from June 30th। आइए देखें जरा, जून 30th से देखे चलते हैं। चलो जून 30th तो लेके चले। कौन था अगला व्यक्ति? जेड था। कितना विड्रॉ किया उसने? 7,000 इंटू कितना कर रहे हैं? 9, इंटू कितना कर रहे हैं?
12/100 इंटू कितना कर रहे हैं आप? अब सुनो ध्यान से जरा, देखिए, एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, कौन सा शॉर्टकट लग रहा है एट द एंड के लिए? 4/12 प्लस। अब मुझे बताइए, देखो बेटा समझना, जून 30 को विड्रॉ किया, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, और 1 2 3 4 5 6 7, फिर जनवरी 31, फिर फेब 28, नहीं अच्छा फेब, हाँ ठीक है, फेब 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार विड्रॉ हो गया इसका। अब देखिए 9 बार विड्रॉ होने के बाद अब बचा कितना? फरवरी भी पूरी निकलेगी तो बचा कितना? मार्च। तो क्या करेंगे यहाँ पर अब? 63,000 इंटू क्या करेंगे? 12/100 इंटू कितना करेंगे? 1/12 करेंगे, ऐसा करना था इसका। ये कितने लोगों ने किया? अच्छा, और शॉर्टकट देखिए जरा, जून से लेकर मार्च 31 तक टाइम पीरियड कितना? जून से, जून चला गया ना, जून चला गया, अप्रैल में जून चला, जून के बाद क्या? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। तो क्या हो गया? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एवरेज निकालूंगा तो क्या निकलेगा? 9+1/2 कितना? 5 मंथ्स। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 9,000 इंटू 6, नहीं 9 नहीं, कितना है ये? 7। तो विल राइट 7,000 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12/100 इंटू कितना करेंगे? 5/12, यू विल गेट योर सेम आंसर। ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों में से जो तरीका आसान लगे उस तरीके को फॉलो। लास्ट वाला तो क्या था? प्योर। लास्ट वाला क्या था देखिए आपका? यू हैज विड्रॉन 8,000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ ऑफ 9 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 15। जुलाई 15, क्या 9 महीने बनते हैं? पूरे 9 महीने बनते हैं, है ना? तो शॉर्टकट एक ही लगेगा, देखिए कैसे करना है इसको। ये देखिए, तो क्यू की बात करते हैं, कितना विड्रॉ किया उसने बताइए जल्दी से। कितना? कितना यार, कितना? 8,000 इंटू 9 इंटू 12/100। और सुनो, कब विड्रॉ कर रहा है वो? जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 15। हो गया, 5.5 बचा। 9 महीने पूरे तो हो गए, कौन सा 0.5 बचा? कैसे बचा? कुछ कुछ ही नहीं बचा। 9 महीने की 9 बार विड्रॉल, तो 9 बार विड्रॉल हो गए, 0.5 कहां से बचा? बेटा मेरी बात समझ, 9 महीने तक विड्रॉ किया, 9 महीने का शॉर्टकट हमने निकाल दिया, तो आगे कुछ बचा ही नहीं टाइम पीरियड, आधे महीने की कोई बात ही नहीं है। देख, अगर वो अगर वो जुलाई 1 को करता तो क्या होता? या जुलाई 15 करता तो क्या होता? वो भी क्या होता? शॉर्टकट एक ही लगना है। 9 बार विड्रॉल हुए नहीं हुए ये बताइए, और 9 बार विड्रॉल में महीना खत्म। अगला विड्रॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगले साल के अप्रैल में करना पड़ेगा ना, तो साल तो खत्म हो गया मेरा। तो यहाँ शॉर्टकट क्या लगेगा? मिडिल था, क्या था? 4 मिडिल था, 4.5/12, एंड क्वेश्चन इज डन। हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था, और कुछ करना ही नहीं इसमें। हो गया, जुलाई से मार्च तक 9 महीने पूरे हो चुके हैं, ठीक है जी। अब क्या डाउट था तुम्हारा पिछली क्लास में, बताइए। हाँ, हाँ। नहीं बेटा, ऑप्शन वाला तो चलेगा नहीं ना इस पे अब, इसके बाद बता दूंगा, वो चलेगा नहीं अब। यहाँ तो 9 महीने पूरे हो चुके हैं। 9 महीने के बाद अगर आपकी, अच्छा सुन, 9 महीने के बाद अगर आपके पास 1 महीने का स्कोप बचता तो आप कर सकते थे। जैसे इसने बोला, अगर मैं मार्च 15 को विड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगला विड्रॉल मेरा अप्रैल 15 होगा, जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर में पहुंच जाएगा ना, तो मेरा साल तो पूरा हो चुका है, इसलिए क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ठीक है, तो 36 से कितने तक क्वेश्चन बोले थे मैंने करने के लिए पिछली बार? अब आपके इलस्ट्रेशन है, उनको खोलिए जरा, इलस्ट्रेशन बुक के इलस्ट्रेशन नहीं दिए थे ना लास्ट क्लास में? देखिए मैं बताता हूँ, बुक निकालिए फटाफट से। हाँ कोई बात नहीं, दिखाना। इलस्ट्रेशन देखना बच्चे सब लोग जरा इधर। हाँ कोई बात नहीं, 44 दिखाना जरा, मैं देख लेता हूँ अभी। पहले इलस्ट्रेशन सुन लीजिए कौन से वाली आपको करनी है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 31 से लेकर, हाँ पेज नंबर है 1.47।
पेज नंबर 1.47 से शुरू हो रही हैं और ये चलेंगी आपकी 1.52 इलस्ट्रेशन 38 तक। 38 भी नहीं करना, 38 नहीं करना, 37 तक का इन्हें आप करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में एक बच्चा कह रहा है डाउट है, मैं देखता हूँ क्या डाउट है। अगर वो डाउट आज वाला हुआ तो हम आज करेंगे, नहीं तो फिर कल वाली क्लास में हम लोग करेंगे। 44 मैंने करवाना है अभी। 44, 44 आई टेक। प्रोडक्ट मेथड मैंने बताया नहीं अभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट बी, पीछे दे दिए। अरे यार रुक जाओ, खाना जरा। हमने बोला इलस्ट्रेशन कितना, इलस्ट्रेशन 31 टू 37 तक। पेज नंबर अपने आप ढूंढ लेना बुक में। अरे नहीं बेटा रुक जाए, इनको कर रहे थे। 44 प्रोडक्ट मेथड मैंने नहीं कराया है अभी आपको, ठीक है। और 46 जो है ना उसके क्वेश्चन में नहीं कराया, लेकिन आप ट्राई मार के देख सकते हैं एक बार। वो मैंने अगली क्लास का टारगेट है, उसे हम अगली में करेंगे। ये वाइंड अप हो जाएगा अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग वो जो शीट थी है ना, किसका। हाँ ये तो कर लिया अब हम, अब आप कर सकते हैं। चलिए तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास ये वाइंड अप करते हैं। जिसका जिसका कोई पर्सनल डाउट हो वो रुक सकता है।